Very good evening, all of you. In this video, I am going to start commutative property of binary operation. Commutativity of binary operation. सबसे बड़ी बात है कि हमें सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा जैसे commutative का मतलब क्या होता है. Commutative का मतलब होता है changing of order, changing of order, यानी क्रम बदलना, ऑर्डर को चेंज करना. तो अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट एस. एस तो कोई भी सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है. अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट एस इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार है. देखिए आप ए स्टार बी का मतलब हमने ए पहले लिखा है, बाद में बी लिखा है. अगर हम पहले बी लिख देते बाद में लिखते हैं तो दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो इसको हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. और एक चीज और भी है कि बाइनरी ऑपरेशन को भी हमें ध्यान देना चाहिए. बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ध्यान दीजिए, बाइनरी ऑपरेशन अगर हमें देखिए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी, ये बाइनरी ध्यान दीजिए, ये बाइनरी मतलब सबसे पहले हमें हर सवाल में ये चेक करना पड़ता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं. तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी सेट में, देखिए इसको डिफाइन करके पहले हम देखते हैं, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम, कोई भी सेट ले लिया हमने, ए क्रॉस ए टू ए, सॉरी टू ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच दैट, इसको पहले हम इसकी थ्योरी, इसका जो रूल है इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं. सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन ए क्रॉस ए. अब आप इसका मतलब समझिए, ये चीज हमने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी आप देखिए, एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके समझते हैं. फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, एग्जांपल समझने के लिए, फिर सवाल बाद में करते हैं. देखिए कोई नेचुरल नंबर का सेट ले लिया हमने, नेचुरल नंबर का सेट आपको मालूम है 1 2 3 टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट तक होता है. अब इसका n क्रॉस n का मतलब ये हुआ कि सब ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे. ऑर्डर्ड पेयर का मतलब आप समझते, जैसे मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि जैसे मान लीजिए यहां पर कोई नंबर दिया है 1 2 और a दिया है, और फिर यही हमने सेट फिर से लिख लिया 1 2, और इसका a क्रॉस a का मतलब ये हुआ ऑर्डर्ड पेयर, व्हाट यू हैव स्टडीड इन 11th क्लास. ऑर्डर्ड पेयर 1 का 1 से रिलेशन, 1 का 2 से, फिर 2 का 1 से, और 2 का 2 से. देखिए इस सेट में a क्रॉस a के कितने ऑर्डर्ड पेयर बने, 1 2 3 4. इसी तरह से अगर पूरा इनफाइनाइट सेट है, देखिए इनफाइनाइट सेट है तो n क्रॉस n में जो सेट बनेगा ऑर्डर्ड पेयर का किस तरह से बनेगा, ध्यान दीजिए 1 2 1 3 1 4 डैश डैश. इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 और भी बहुत सारे
इसमें इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस ए टू ए, यानी इस नेचुरल नंबर का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमने ले लिया। मान लीजिए, पहले आप इसको ऑपरेशन समझें। मान लीजिए हमने कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, 2 1 ले लिया, 2 1 बिलोंग्स टू एन क्रॉस है एन। देखिए ये इसी सेट में होगा। अब इसमें हमने कोई भी ऑपरेशन लगाया, मान लीजिए एडिशन का ऑपरेशन लगाया इसमें, है ना। तो इसमें क्या होगा, 2 + 1 = 3, या 1 + 2 = 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर स्टार की जगह पर क्या आ गया, प्लस। तो यानी इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि जो स्टार है, देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 में 2 ऐड करें या 2 में 1 ऐड करें, दोनों इक्वल होंगे। तो ये कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव को मतलब इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, 1 पहले था 2 बाद में है। इसमें देखिए 2 पहले है 1 बाद में है, तो इसकी वैल्यू भी 3 है, इसकी भी 3 है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर किसी भी सेट में, पहली बात तो ये बाइनरी ऑपरेशन भी होना चाहिए। तो देखो ये ऑर्डर्ड पेयर हमने जो भी लिया, ये जो रिजल्ट आएगा वो भी इसी नेचुरल नंबर में भी होना चाहिए। तो 3 जो है नेचुरल नंबर में है। जब भी कभी हम कोई रिलेशन बनाते हैं तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि दैट मस्ट बी बाइनरी ऑपरेशन, देन वी हैव टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अदरवाइज दैट वुड बी एंडेड एट द सेम स्पॉट। ओके, तो अब आप देखिए यहां 2 एक ऑर्डर्ड पेयर हमने लिया, और ये जो प्लस है एक हमने ऑपरेशन लगाया। तो देखिए 1 + 2 2 + 1, इस ऑर्डर्ड पेयर में 1 + 2 2 + 1 दोनों = 3 है, और 3 क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इज रिलेटेड टू 1 n क्रॉस n, 2 3 बिलोंग्स टू n। देखिए इसका मतलब ये होता है। इसी तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्यूटेटिव का मतलब, अब जैसे हमने मल्टीप्लाई ले लिया, नेचुरल नंबर में ही लेते हैं। कोई भी सेट हमने ले लिया, 2 3 ले लिया, ये ऑर्डर्ड पेयर है। अब हमने देखा 2 × 3 या 3 × 2, ये नेचुरल नंबर का ऑर्डर है, तो ये = 6 आएगा। तो देखिए ऑर्डर चेंज करने पर इसकी वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है नेचुरल नंबर के सेट में, यानी दिस बाइनरी ऑपरेशन होल्ड्स गुड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन दिस सेट, मींस नेचुरल नंबर सेट। तो अब हमें क्या समझ में आया, अगर कोई भी स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, किस तरह से, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में, सच दैट फॉर ऑल ए बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू n क्रॉस n। इसमें हमने एक स्टार ऑपरेशन लगाया, तो क्या, a स्टार b मस्ट बी इक्वल टू b स्टार a। यहां पर इफ लगा सकते हैं, इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, this is ordered pair from this set, and a star b is equal to b star a for all a b, then star is commutative बाइनरी ऑपरेशन। आप लोग समझ गए होंगे बाइनरी ऑपरेशन। ये आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए, क्या अभी हमने एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का देखा, अब एक एग्जांपल और देखिए, इसी में हमने दे लिया, मान लीजिए 2 और 3, ये ऑर्डर्ड पेयर हमने लिया, बिलोंग्स टू n क्रॉस n। इसमें हमने स्टार क्या लगाया कि a स्टार b
ए स्टार बी क्या है, इज इक्वल टू ए माइनस बी। इज इट बाइनरी ऑपरेशन? पहली बात तो ये बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं होगा। देखिए फॉर ऑल, देखिए लेट 2 3 बिलोंग्स टू n क्रॉस n। अब आप देखिए 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 इज और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2। तो कॉम्यूटेटिव तो है नहीं, पहली बात। और दूसरी चीज है बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन मतलब इस सेट में नेचुरल नंबर का जो निगेटिव वैल्यू नहीं आती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज नॉट सब्ट्रैक्शन। जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर के सेट में नहीं है, और कॉम्यूटेटिव होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हमने दो नंबर ले लिया, ऑर्डर्ड पेयर ले लिया। अब हम कभी कभी क्या लेते हैं, ए बी ऑर्डर्ड पेयर हम क्यों लेते हैं, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लें तब थोड़े सवाल समझेंगे। ए बी हमने ऑर्डर्ड पेयर इसमें क्यों लिया, हमने ए और बी ले लिया, 2 और 3 4 5 6 7 हम अभी हमने इसमें नहीं लिया। क्यों? अगर कभी सेट जो होता है वो इनफाइनाइट सेट में कभी रिलेशन कभी फंक्शन होता है, जो बाइनरी ऑपरेशन अगर इनफाइनाइट सेट में होता है, तो इसलिए हम जितने भी डिजिट्स होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, सब के लिए अलग अलग अगर हम चेक करें तो ऐसा संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट सेट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट सेट। तो हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में हम क्या लेते हैं, हम ए और बी जो ये नंबर है, इट इज द रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑल द नेचुरल नंबर। A and B, this is the ordered pair belongs to n cross n, means this is the representative ordered pair for all the ordered pair of n cross n. If we solve for A and B, means just we are solving for entire infinite set of natural number. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑर्डर्ड पेयर में, देखिए एक एक चीज आपको समझनी है, समझना जरूरी है। अगर हम कोई ऑर्डर्ड पेयर में, हमने तो एक एग्जांपल समझाने के लिए लिया, लेकिन अगर सेट इनफाइनाइट होता है तो हम उसके लिए जनरलाइजेशन करते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि हम पूरे सेट के लिए हम कोई ना कोई दो रिप्रेजेंटेटिव नंबर मान लेते हैं, ए बी एक्स वाई एल एम एटसेट्रा। तो इसका मतलब अगर इस नंबर से जो हमने अभी सपोज किया हुआ, अगर इसके लिए कोई प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है कि करेक्ट है, तो इसका मतलब पूरे इनफाइनाइट सेट के लिए प्रॉपर्टी करेक्ट होती है, इजंट इट? सो प्लीज आप समझ गए होंगे। सिंपल सी लैंग्वेज में आपसे बताऊं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर ऑर्डर चेंज कर दें हम, तो उसकी वैल्यू अगर बराबर रहती है उस सेट में हर ऑर्डर्ड पेयर, अब आप देखिए क्वेश्चन है, पहला नंबर एक क्वेश्चन है ये। अब देखिए, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन, देखिए ये रेशनल नंबर है जिसमें कि जीरो इसमें नहीं लिया हमने, ये रेशनल नंबर है। डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू दिस सेट, प्रूव दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव ऑन दिस। तो इसको अगर हम सेट सही तरीके से लिखें तो इसका क्या मतलब होगा, इसको हम वैसे इतना लिखना जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए, चूंकि आई एम एक्सप्लेनिंग, आई एम डिस्क्राइबिंग अबाउट दिस, देन इट्स बिकम्स एज ए मोरल ड्यूटी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन एंड दिस प्रॉपर्टी आल्सो। तो देखिए, अब आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q माइनस 0 क्रॉस Q माइनस 0। देखिए ऑर्डर्ड पेयर है, से किस में आना चाहिए, Q माइनस 0, यानी इस सेट में, और स्टार इसमें देखिए
और स्टार का क्या कैसे डिफाइन हुआ है? स्टार कैसे डिफाइन हुआ कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, देखिए इसमें से लिया गया है, अभी थोड़ा सा इसमें देखते हैं। फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर, देखिए चूंकि ये इनफाइनाइट सेट है तो हमने दो अल्फाबेट्स ले लिए, दो अक्षर ले लिए इंग्लिश के, ए और बी ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, तो ये ऑर्डर्ड पेयर ही तो बनेगा इसमें। लेकिन इसमें ए और बी जीरो नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज दिस सेट डज नॉट कंटेन जीरो। तो फॉर ऑल ए बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू किस में से? इसी सेट में से। अगर हम चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी, है ना। क्रॉस, देखिए ये इस सेट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं सबके लिए ये रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए इसीलिए हम प्रूव करते हैं फॉर ऑल ए बी दिस। अब हमें क्या करना है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू दिस, लेट यहां हमने लिख दिया लेट फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर लाइक ए बी बिलोंग्स टू दिस सेट। क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें इसको ये भी चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो अगर हम देखते हैं, सबसे पहले जो भी, चाहे आपको कॉम्यूटेटिव प्रूव करना है या एसोसिएटिव प्रूव करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स है या इनवर्स है, सबके पहले हमें यह भी चेक करना पड़ता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं। तो पहले इस सेट में हमने दो ऑर्डर्ड पेयर जो लिए हैं, देखिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी बाई 2। तो देखिए ए बी ये दोनों रेशनल नंबर हैं, ये रेशनल नंबर है, ए भी रेशनल नंबर है। अब देखिए दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई भी रेशनल नंबर होता है, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया, और 2 भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर से ही हमने डिवाइड कर दिया। तो जो आएगा वो भी रेशनल नंबर आएगा, क्योंकि इसमें जीरो है नहीं। तो इसका मतलब ए स्टार बी फॉर ऑल ए बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2 बिलोंग्स टू क्यू माइनस 0। तो इसका मतलब सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन। ये हमें बता दिया, हमने इसमें लिखा है कि बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन अब कभी कभी नहीं लिखा होगा तो आप क्या करेंगे, इसलिए हमने आपको समझा दिया। सबसे पहले आपको बाइनरी चेक करना। अब देखो कॉम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। लेट कॉम्यूटेटिविटी, आपको मालूम है क्या करना है कि दो भी, हमने कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, लेट ए बी बिलोंग्स टू ऑर्डर्ड पेयर क्यू माइनस 0 क्रॉस क्यू माइनस 0, यानी ये जो सेट है इसमें जीरो नहीं है। लेट ए स्टार बी, ए ये ऑर्डर्ड पेयर हमने इसमें से ले लिया। देन ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आया, ए मल्टीप्लाई बी बाई 2। देखिए ए रेशनल नंबर है, बी भी रेशनल नंबर है, ये दोनों रेशनल नंबर हैं, इनका दोनों का प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर हो गया। बाई 2, किसी भी रेशनल नंबर में 2 से डिवाइड करें तो ये भी रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। और बी एंड बी स्टार ए, अब आप देखिए बी मल्टीप्लाई ए, सबसे पहले हम यहां पर देखिए क्या है, ए बी है, तो हमें ए के पहले जो यहां पर पहले आएगा, जो यहां पर पहले आएगा वो यहां पर पहले लिखेंगे, बी बाद में आया तो बी बाद में लिखेंगे। अब आप देखिए बी स्टार ए, तो हमने देखा बी पहले लिखा और ए बाद में लिखा बाई 2। लेकिन आप जानते हैं कि ये दोनों रेशनल नंबर हैं, तो रेशनल नंबर ये कॉम्यूटेटिव होते हैं,
यानी कि ऑर्डर, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट चाहे उसका ऑर्डर चेंज कर दें तो भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। हम इसको a मल्टीप्लाई बी भी लिख सकते हैं बाई 2 इक्वल टू ए बी बाई 2। अब आप देखिए a स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2 और b स्टार ए बी बाई 2 के बराबर। इसका मतलब implies a स्टार b is equal to b स्टार a for all a b belongs to q minus 0 to cross q minus 0 रेशनल नंबर ये। so star is binary, star is commutative binary operation in set q minus 0। ये प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसकी एक्सरसाइज भी बाद में समझाएंगे, लेकिन अभी तो मैं केवल प्रॉपर्टी आपको समझा रहा हूं। इसकी जो एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक है वो भी समझाएंगे। ठीक है, ये एग्जांपल 2 है। अब आप देखिए लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन इन ऑन आर। तो आप जानते कि आर में यानी रियल नंबर ही में बाइनरी ऑपरेशन होता है। कोई भी दो नंबर हम लेंगे तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, पहले से गिवन में है। तो हमें इसको प्रूव क्या करना है, इज कम्यूटेटिव। तो टू प्रूव कम्यूटेटिविटी इन आर मीन्स रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स माइनस इन्फिनिटी से लगा करके, इसको देखिए समझा देते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लगा करके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे सबके लिए होता है। तो फिर वही काम करेंगे हम। लेट ए बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं आपको मालूम है, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन सच दैट आर क्रॉस आर टू आर। और रूल क्या है इसमें, ए स्टार बी इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस रूल के अनुसार हमें स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है ये गिवन में है। तो हम क्या करेंगे, ये लिख करके हमने आपको बताया, आप चाहें तो ना लिखे, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो बेहतर होगा। अब हम क्या लिखते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर ऑर्डर्ड पेयर। आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं ये। ठीक है, यानी ए और बी, आर क्रॉस आर का मतलब ए और बी ये दोनों क्या हैं, रियल नंबर हैं। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। और हमें बाइनरी ऑपरेशन अब आप समझ गए होंगे कि दो रियल नंबर का स्क्वायर रूट, अगर सम का स्क्वायर रूट लें तो वो भी बाइनरी ऑपरेशन ही होगा। तो हमें केवल यहां पर हम कम्यूटेटिविटी प्रूव करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको हर सवाल में बाइनरी ऑपरेशन पहले प्रूव कर लेने चाहिए। उसमें खतरा भी हो जाता है, कभी कभी बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं होता। अब आपसे बोलते हैं कि कम्यूटेटिव प्रूव करो या एसोसिएटिव प्रूव करो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लेट फॉर ऑल ए बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर ए स्टार बी इक्वल टू क्या आया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर अब इसको हम ध्यान से देखें तो ए क्या है, रियल नंबर है, तो ए स्क्वायर क्या हो गया, ए भी रियल नंबर हो गया। बी क्या है, रियल नंबर है, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर वो भी रियल नंबर होगा। और दो रियल नंबर का जो स्क्वायर का सम भी रियल नंबर होगा। अगर दो नंबर ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं
अगर इनका हम स्क्वायर रूट लें तो चाहे डेसिमल में आएगा कुछ भी आएगा लेकिन पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर। तो देखिए ए स्टार बी इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी किस में आ रहा है, आपको मालूम है रियल नंबर में है। अब आप देखिए इसका ऑर्डर फिर चेंज कर दो, एंड बी स्टार ए क्या लिख सकते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉरी, यहां पर लिखने के लिए आपको यहां पर ऐसे नहीं लिखना है, बी पहले लिखना है, तो बी पहले लिखेंगे क्योंकि यहां पर पहले बी है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि दो रियल नंबर के स्क्वायर के ऑर्डर को हम बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स क्या हुआ, दैट इज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। सो स्टार इज commutative in set R, ये प्रूव हो गया। और भी देखते हैं, देखिए ये दो तीन सवाल हमें दिए हुए हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में क्या कह रहा है कि स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड, जेड क्रॉस जेड टू जेड सच दैट स्टार इज ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 की पावर ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ये गिवन में। अब इसको हमें चेक करना है, चेक कॉम्यूटेटिविटी ऑफ ईच बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन पहले से ही, हमें केवल ये चेक करना है कि ये कॉम्यूटेटिव है कि नहीं। तो फिर लेंगे, लेट फॉर ऑल ए बी, ये जनरलाइजेशन होता है, बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड। इसका मतलब ए और बी ये इंटीजर्स हैं, ए भी इंटीजर है, ए बी भी इंटीजर है। नाउ ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या लिखा है, 2 की पावर ए मल्टीप्लाई बी। अब आप देखिए ए और बी दोनों इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर हैं, और यहां देखिए ये यहां पर समझना है आपको, इस चीज को ध्यान दें। देखिए ए बिलोंग्स टू जेड, तो बी बिलोंग्स टू जेड, बी है ये, बिलोंग्स टू जेड। तो दो इंटीजर का मल्टीप्लाई यानी ए बी बिलोंग्स टू जेड, यानी ए बी जेड में होगा, और यानी ए बी बिलोंग्स टू जेड। अब 2 जो है पॉजिटिव नंबर है, इसकी पावर में हम जब भी कभी पावर लगाएंगे तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ये 0 भी अगर देगा, देखिए मान लीजिए कभी ए 0 आ जाए और बी कोई भी नंबर आ जाए, बी का बी हो जाए, तो भी देखिए 2 0 मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, ये भी देखिए इंटीजर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी बिलोंग्स टू जेड, तो 2 ए बी ये भी हो जाएगा, 2 ए बी बिलोंग्स टू जेड, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीजर में ही होगा। अगेन और देखिए, अगेन बी स्टार ए, बी स्टार ए का मतलब 2 की पावर बी मल्टीप्लाई ए। अब आप देखिए
इंटीजर जो है, दो इंटीजर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइकेशन, ये कॉम्यूटेटिव होता है, हमें मालूम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर AB। अब आप देखिए ये दोनों फर्स्ट सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड, A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A इज इक्वल टू 2 की पावर AB implies A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A for all AB ordered pair belongs to Z cross Z. So star is commutative in set Z। ये हो गया। ये हमने पहले की जगह दूसरा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप दूसरा भी बोल सकते हैं, सेकंड हो गया है, पहला भी आप कर सकते हैं। ये भी Z में ही है, A प्लस B और AB। देखिए स्टार क्या है, A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस AB, यही है शायद। यानी जो दो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इस नियम से जुड़े हुए हैं। ये हमने इधर लिख दिया ताकि देखना ना पड़े बार बार। देखिए लेट, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। कैसे, ये चीज ऐसे ही लिखी हुई है, स्टार सच दैट ये Z में होना चाहिए, ये इंटीजर है। Z का मतलब जेलान होता है, जेलान का मतलब इंटीजर होता है, ठीक है। तो आप देखिए हमने कोई भी लेट AB फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Z क्रॉस Z, Z क्रॉस Z। A स्टार B इक्वल टू क्या आएगा, A प्लस B प्लस AB। देखिए ये इंटीजर है, A भी इंटीजर है, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर हैं। एंड B स्टार A को हम क्या लिख सकते हैं, B प्लस A प्लस B मल्टीप्लाई A। अब आप देखिए कोई भी दो इंटीजर दिया हुआ है तो उनका सम जो है कॉम्यूटेटिव होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A पहले लिख सकते हैं, B बाद में लिख सकते हैं। और कोई भी दो इंटीजर होता है उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाइकेशन जो है वो भी कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसको हम A मल्टीप्लाई B भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया कुल मिला के, A प्लस B प्लस AB इज इक्वल टू B स्टार A, ये इसी के बराबर हो गया। सो क्या हम लिख सकते हैं कि स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन जो है, स्टार इज कॉम्यूटेटिव इन Z। ये हो गया, ठीक है। N, ऑपरेशन ऑन N, SCF। देखिए ये क्वेश्चन जो है SCF का है और N में है। देखिए यहां पर लिख देते हैं थर्ड। तो स्टार क्या है, N क्रॉस N टू N। स्टार का रूल क्या है कि स्टार इज SCF और AB, SCF AB बिलोंग्स टू N। यही मतलब दिया हुआ है SCF ऑफ AB। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर होगा SCF ऑफ AB होगा। हमें इसको प्रूव करना है कि ये कॉम्यूटेटिव है। सबसे पहले नेचुरल नंबर आप देखिए, लेट, पहले तो एक एग्जांपल आप ले लें, एग्जांपल समझने के लिए। मान लीजिए आपने नेचुरल नंबर में कुछ, तब मैं इसको समझा देता हूं।
कॉम्यूटेटिविटी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए n क्रॉस n ऑर्डर्ड पेयर में से हमने मान लीजिए बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे तो 2 3 ले लिया, बिलोंग्स टू n क्रॉस n। बाद में देखते हैं। अभी आप देखिए ये 2 4 ले लो, 2 4 HCF, तो बाइनरी ऑपरेशन इसमें है क्या? 2 स्टार 4 का मतलब क्या हुआ? HCF ऑफ 2 4। 2 4 का HCF 2 होगा। HCF आपको मालूम है वो बड़ा से बड़ा नंबर जो जिसके द्वारा गिवन नंबर में डिवाइड हो जाए। देखिए इन दोनों में सिंपल सा रूल है कि HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो बड़ा से बड़ा नंबर जिस नंबर के द्वारा जितने भी नंबर दिए उनमें डिवाइड हो जाए, बड़ा से बड़ा नंबर। तो इन दोनों में बड़ा से बड़ा नंबर 2 है तो इसका HCF 2 आ गया। एंड इसी तरह से हम 4 स्टार 2 करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, HCF ऑफ 4 2 तो भी तो वही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 स्टार 4 इक्वल टू 4 स्टार 2, ये नंबर के हो गया। इसी तरह से हम इसमें भी कर सकते हैं। लेट फॉर ऑल AB ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू n क्रॉस n, A स्टार B इज इक्वल टू, ये दोनों नेचुरल नंबर हैं, HCF ऑफ AB या B स्टार A करें तो भी HCF ऑफ BA। इसको हम चूंकि B इधर लिखें, देखिए इधर 2 4 इधर लिखा, 2 इधर लिखा, या 2 इधर लिखा 4 इधर लिखा, HCF वही आएगा। तो HCF ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HCF ऑफ AB। तो इसका मतलब क्या हुआ? A स्टार B भी हो गया। इंप्लाइज A स्टार B इक्वल टू B स्टार A फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू n क्रॉस n। सो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं स्टार इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव इन सेट n। दैट्स ऑल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू मेक द नेक्स्ट वीडियो फॉर एसोसिएटिविटी। ठीक है, थैंक यू।